जैसे को तैसा एक स्थान पर एक बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी, केवल एक मन भर भारी लोहे का तराजू था। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद वह लोहे की तराजू लेने पहुंचा महाजन के घर। तराजू उसने मांगा तो महाजन ने कहा, लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली है तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह भाग ना पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर वापस आया तो महाजन ने उससे पूछा, मेरा बेटा कहाँ है जिसे तुम अपने साथ ले गए थे? तो बनिए ने कहा, उसे तो चील उठाकर ले गई। महाजन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो मन भर भारी तराजू को चूहे भी नहीं खा सकते। तो तुम्हें बच्चा चाहिए तो मुझे तराजू निकाल कर दे दो। इसी तरह दोनों विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुँचे। वहाँ पर न्यायाधीश के सामने महाजन ने अपनी दुख की कथा सुनाते हुए कहा कि प्रभु, यह मेरे बच्चे को नहीं लौटा रहा है। तो न्यायाधीश ने बनिए से कहा कि इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई। तब धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिया बोला, महाराज, हे प्रभु, यदि मन भर भारी लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बच्चे को चील उठाकर भी ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब धर्माधिकारी ने महाजन से कहा कि इसे इसका तराजू लौटा दो जो तुमने छुपा के रखा है, और यह तुम्हारा पुत्र तुम्हें लौटा देगा। नहीं तो जैसे को तैसा, जो तुमने किया वो इसने किया तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का।